देखिए 11, 14, 22, 48, 123 और अगला क्या होगा? तो यहाँ पे 11 तिया 33 में से 19 घट रहा। यहाँ पे 22 तिया 66 में से 18 घट रहा। तो यहाँ पर गुने 3 माइनस 17 घटना चाहिए। और बीच में क्या हो रहा वो भी एक पैटर्न पे है। जैसे यहाँ से क्या हो रहा 14 तिया 42, इस बार 20 घट रहा, अगला में 21 घट रहा। तो इसका जो अगला पैटर्न अगर निकलेगा तो गुने 3 माइनस 22 ये सीरीज है। तो 123 गुने 3 369 में से 17 गया 352। इसका अगला भी अगर पूछ देता तो 352 गुने 3 1056 माइनस 22 1034। ये आपका सीरीज था। चलिए, लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है। ABC में अच्छा कौन समद्विभाजक का हमने एक बेसिक थ्योरी बताया था ना, कि कौन समद्विभाजक जिस अनुपात में भुजा होती है उसी अनुपात में विपरीत को विभाजित करता है। तो AD जो है वो कौन समद्विभाजक है, यानी ये कोण बराबर होगा। तो इसका रेशियो इसके साथ वही होगा जो इस दोनों का रेशियो होगा। ये B है और ये क्या है, C है। कुछ याद आया? तो AB का मान कितना है 8.4 और इसका मान है 5 दशमलव। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो रहा 8 7 यानी 4 से तो 14 और 21, 3 अनुपात 2 का रेशियो हो रहा भाई। 28 तिया 84, 28 दूनी, तो इसी अनुपात में ये विभाजित होगा। अब क्वेश्चन है DC का मान कितना दिया हुआ है 2 दशमलव, तो 2 की जगह पर मान दिया है 2.8, तो 1.4 गुना होगा। तो अगर BD का मान पूछता तो 4.2 होते, और अगर BC टोटल मान पूछ दिया तो 4 2 6 और 1 7 हो जाता, और वापस चाय एगो लेते आता। यहाँ तक क्लियर? तो कौन समद्विभाजक का मतलब एडजेसेंट साइड का रेशियो आधार जो डिस्ट्रीब्यूट होती है उसी के रेशियो के बराबर में डिवाइड होती है। इतना ही नहीं, जो अनुपात ये आया उसी अनुपात में क्षेत्रफल भी विभाजित होती है। क्लियर यहाँ तक? सर आप बोले थे 10 तारीख से मैथ एवं रीजनिंग का स्पेशल टेस्ट होगा, आप बट अभी तक नहीं किए। स्पेशल टेस्ट कहाँ बोले थे? GD के लिए बोले थे। अभी तो GD का क्लास शुरू ही हुआ है। हमने कहा था कि 10 तारीख के बाद सबका टेस्ट होगा। जैसे बिहार SSC का भी चल रहा, NTPC चल रहा, कमेंट तो आज चल ही नहीं रहा, मोबाइल PC में देखना पड़ेगा, मिल जाएगा। आया कुछ समझ में? क्लियर यहाँ तक? हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है।
अब हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, रोबोट की तरह पढ़ाएंगे यहाँ पे। एक घन की भुजा 5.6 है। अब हिलना डुलना है नहीं। घन से बाहर निकाले जाने वाले गोला, मान लीजिए कि इसको 3D तो है नहीं, मान लीजिए कि ये 2D है, लेकिन 3D समझना है। इसमें से गोला निकालिएगा तो भीतर से निकलेगा कि बाहर से? तो इसका मतलब जो गोला भीतर से निकलेगा तो गोले का जो व्यास होगा वो घन के भुजा के बराबर होगा। माइक सबका माई बहन कहले हो, कम से कम इसको तो ठीक करो। चुपचाप यहाँ बैठे रहो। अब तुम हिलना डुलना मत, बैठे रहो, नहीं तो देह पे थूक देंगे हम। बहुत हो गया, बीच में गड़बड़ाएगा तो भाग मत जाइयो। तो अब आप बताइए कि जो घन का भुजा 5.6 है, उसका आधा त्रिज्या किसका होगा? गोला की त्रिज्या होगी। फिर चल दिया। हाँ, देख के लग रहा है तुम क्या लेके गए हो, दूसरे को सिखाया करो। अब कह रहा है क्वेश्चन गोले का आयतन बताइए। तो गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई यानी 22/7। आर क्यू का मान 2.8 को 3 बार गुना करना है। मन भले ही करे या ना करे, गुना आपको करना पड़ेगा। तो पहले 7 से काट दिए, 0.4 होंगे। यहां तक ठीक है। 28 गुने 28 784, 4 चौके 16, 352 गुने 784। अब फिर बाद में 3 से भागा भी देना है। ऊपर से 1 2 3 अंक का दशमलव है, किसी एक में लगा दीजिए 3 अंक का दशमलव, एकरे में लगा दीजिए, हटाइए। तो बताइए ना क्या होगा जजमान? भरोसा करके टिक लगा दें, हम गुना कर लेते, कोनो भरोसा नहीं है। 4 दूनी 8, 20 16 36, 12 3 15, 40 55 14 69, अधिक 24 36 35 65, और 7 21 6 27। अब बट्टे में कितना होगा? 3 3 9 27, 3 1 3 2, 3 9 27 2, 3 8 24, 3 9 27। एकदम सही सही जा रहा हूं। इसी को कहते हैं खिसिया देना परीक्षा में। मन मतलब नहीं, अजीब टाइप का लगता है, क्या कर दें इसका। क्लियर यहां तक? बढ़े आगे। 5,250 रुपया पर 11% के दर से 9,870 रुपया हो जाती है। साधारण ब्याज कितना होगा? 5 2 7 2 6 8, 4620 साधारण ब्याज। मूलधन कितना? 5250। समय तो निकालना ही है। दर कितना? 11%। का मतलब बट्टे में 100। 0 0 कट गए। 11 की एंट्री हुई है तो पक्का कट ही जाएगा। 42 की एंट्री हुई है तो 21 से तो पक्का कट जाएगा। अब 25 चौके तो 4 दूनी 8, तो टी कितने वर्ष हो गए? 8 वर्ष। अंजलि लिख रही है, सर आप स्लो क्यों पढ़ाते हैं? स्लो पढ़ाने से बेटा दिमाग में घुसता है, फास्ट पढ़ाने से हेने होने डिजिट छिटा जाता है, फिर कहाँ गया कोई ठिकाना नहीं। ऐसे भी कौन सा हड़बड़ी है, हाँ? एक होटल 2 या अधिक कमरों के बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। या तो 2 रूम बुक कीजिए या 2 से अधिक बुक कीजिएगा, 12% की छूट देगा। इसके अलावा होटल केवल एक SBI के किसी भी कार्ड का उपयोग कर, मतलब एक तो नॉर्मल डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर कार्ड से पेमेंट करते हैं, ये सुनने को मिल जाता होगा मॉल समय जाइएगा तो 5% की और छूट दे रहा। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपया प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए। इसका मतलब हुआ कि 1500 गुने 2, 3000 रुपया रूम किराया हुआ।
लेकिन छूट मिलेगा 12% का, तो 88% ही पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो SBI कार्ड से दिया है जो दिख रहा, तो 5% की और छूट होगी, तो 95 बट्टे कितना होगा। इसके बाद नहीं भी बनाएंगे तो आंसर फाइनल है। तो 95 गुने 3 या 264 गुने 95, 4 जीरो में से 3 जीरो आपका कट जाएगा, 1 जीरो बच जाएगा। 5 दूनी 10, 5 19 हुआ, 2 से काटेंगे तो 132 हुए। 19 दूनी 38, 57 3 60 और 19 6 2500, 8 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। गौतम लिख रहा है सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं। हाँ भाई, तब तो कहिए रहे, गारंटी लेते हैं हम स्लो पढ़ाने का। देखो एक बड़ा अच्छा ट्रैक्टर के पीछे लिखा था, जिनको हेलो हेलो हेलो, एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ पढ़े थे, जिनको जल्दी था वो चले गए। तो उसके बाद से हम स्लो हो गए। स्लो पढ़ाने से स्पीड सवाल बनती है, हमारा काम है समझाना। बीस % के हानि पर 4 लाख में बेचा, तो फास्ट इसको कहते हैं कि आंसर ये होगा। अब सवाल ये तो यही ना कह रहे हैं, अकबका जाता है बच्चा से, कुछ धैर्य रखो, पेशेंस रखो, सीखो समझो, नहीं तो कब तक हम लोग पटने में टिके रहेंगे बताओ। अब आप ही बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 लाख में बेचा है, लेकिन 20% के हानि पर, तो 80% के बराबर है। और चाहिए कितना परसेंट, 105%। अब समझ गए, क्लियर। 1 घंटे का पेपर कम से कम 5 घंटा में सॉल्व होना चाहिए। देखिए रिजल्ट क्या है। मुझे पूरा भरोसा है तुम 10 साल का प्रिपरेशन करने आया है, बकलोल कहीं के। एकदम चाहिए सीधे 80 का ए, 81 का ए, 10 साल गुजार देता है। पढ़ना है पढ़ो, ठीक से समझो, हड़बड़ाओ मत। एक पुलिस कर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। कल का डिस्कशन याद होगा। पुलिस कर्मी उसका पीछा करना शुरू किया, चोर भी भागने लगे। चोर की चाल और पुलिस के चाल के बीच का अनुपात कितना है? कितनी दूर दौड़ने के बाद चोर पुलिस को पकड़ लेगा? अब एक बात बताइए, एक की स्पीड 7 है और एक की स्पीड कितनी है? तो दोनों के प्रति घंटे डिफरेंस कितने का? दोनों के बीच में डिफरेंस कितने मीटर का? तो इसी से आंसर पता चल जाएगा। तो 3150 मीटर दौड़ने के बाद पकड़ लेगा। तो ये चोर भागेगा 3150। पुलिस की बात करेंगे तो कितना भागेगा? 3600 मीटर। 3600 मीटर को क्या कहते हैं? 3.6 कहते हैं। अब देखो कितना स्पीड बनता है। इसीलिए कहते हैं यदि सवाल नहीं बनता है ना आप लोगों से, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप लोग इतना हार्ड एंड फास्ट पढ़े हो कि कुछ नहीं समझे हो। थोड़ा आराम से पढ़ो, भगवती करे जल्दी से नौकरी लो, भागो। हम अपने स्पीड से पढ़ाने लगेंगे तो क्या गो संभलेगा। और जो ज़्यादा तेज बनाता है ना, वही 3150 मार के आता है। तो इसलिए थोड़ा आराम से। डिस्कशन का मतलब हिंदी होता है वाद विवाद। जितना इसके ईफ बट होंगे सब देख लीजिए। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक देख के कह सकते हैं 110 होगा। काहे बढ़ेंगे आगे? हमारी मर्जी, हम रुकेंगे। कोई दिक्कत है? इतना ज्ञान दे रहे हैं, स्थिर रहना है, शांत रहना है। हाँ, देखो फास्ट किसको कहते हैं? 2 सेकंड में सवाल बना के भाग सकते हो। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत धीरे समझा रहे थे। कौन समद्विभाजक के नियम में क्या बताए थे?
ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो भाई समझाना मेरा काम है। ये है डी, ए बी का मान 10 है, इसका मान 14 है। मैंने क्या कहा, कोण समद्विभाजक होगा तो जो इस भुजा का अनुपात होगा वही इसके रेशियो होंगे। क्लियर? अरे सर जी आप इसको ठीक कीजिए, इतना हेडेक मत लीजिए। अब क्लियर यहां तक? हाँ, जिस को लगता है कि हम स्लो हैं, आके ऑफलाइन हमसे भेंट मुलाकात कर लेना। प्रॉमिस करते हैं, माता रानी की कसम खा के बोलते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना तेज तर्रार नहीं मिलेगा। बकलोल दिखते हैं अलग बात है ना। जिस नहीं, कभी कभी होता है लोग अपने अपने गुरुवर सबको ज़्यादा प्रेम कर लेता है, तो ऐसा कभी कुछ हो तो व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कीजिए, नहीं तो माता रानी करे आप पढ़िए अच्छे से। अब ये 47 है, फास्ट इसी को कहते हैं कि इसमें 2 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। किसका स्क्वायर होगा? 7 का। अब वो इधर से किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो के स्क्वायर प्लस 1/k² का मान 7 होगा। फिर 2 जोड़ दिए, 9 हो गया। 3 का स्क्वायर वो किसका होगा? k + 1/k का। और आप ही बताइए, 3 तिया 9 तिया 27 में से 9 गया, 18 आंसर होगा। इसको फास्ट कहते हैं। कूल। अब देखो कि अब इसमें क्या होगा, बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा। काका कर दिए, काका हो गया नहीं। आइए हम आपको फिर से समझाते हैं, अल्लू अर्जुन के मूवी की तरह। पहले सवाल बढ़ गया, अब फिर वापस दिखाता है कैसे। तो सबसे पहले K4 को हम क्या लिख सकते? k² + 1/k² का होल स्क्वायर जब करेंगे तो इसमें 2 जुट के 49 के बराबर होगा, तो ये होगा 7। अब फिर ये जो होगा k + 1/k का होल स्क्वायर करेंगे तो +2 एक्स्ट्रा होगा, तो 7 2 9, तो ये होगा। उसके बाद यदि हम किसी भी संख्या का क्यूब करेंगे kq + 1/kq, तो बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है tq - 3t, तो 3 का क्यूब -3 × t। एकदम कूल होकर के आराम से देखिएगा। डिस्कशन का एक्चुअल मीनिंग यही है। आपको बनाने को मिल गया, सब बना लिए। अब आप देखिए, अब आप ही बताइए, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया? और गौर करने वाली बात है, जो बच्चा को लगता है एकदम ऑप्शन से सवाल बनते हैं उनका तो पक्का नहीं बनेगा, डिजिटल सम तो पक्का नहीं लगेगा। इसीलिए परीक्षा में क्या होता है ना, जो क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा कमांड होता है उसी पे बच्चा अकबका जाता है। अरे ये मेरे से नहीं बनेगा, अब यही रहेगा कि हम ही रहेंगे, वो रहता है, विद्यार्थी गायब हो जाता है और चांस गया तो गया। तो सबसे पहले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। कितने के बराबर? 154 के बराबर। तो ये क्या होगा? 7 मरतबे कट जाएगा, r की वैल्यू साबस मतलब 3.5 हो जाएगा। हाँ या ना? गोले का आयतन पूछ रहा, 4/3 पाई r³ r³ में यहाँ हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। 3.5 3.5 3.5 7 से काटेंगे तो 0.5 होगा। इधर से 11 चौके 44 हो गए। 44 × 12.25 हुआ, बट्टे में 3 हो गए। 44 × 12 कितने होते हैं? 528, और 44 से 11 539 हो गए। इसको कहते हैं स्पीड। 3 × 1 3 2 3 7 21 3 छक्के 21 3 9 27 3 छक्के, यानी कहने का सेंस 179.66 पे छिछी होते जाएगा। तो आंसर कौन सा हुआ? एकदम कूल होकर के खूब अच्छे से समझिए। गुड इवनिंग सब लोगों को। मुझे हमेशा लगता है कि एक क्वेश्चन बता के गए फिर भी आपको डाउट रह गया, वो जीवन का सबसे बेकार चीज। यूट्यूब पे है, फास्ट करके देखिए, डबल स्पीड, स्लो करके देखिए, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना गड़बड़ है। अच्छा, आप गौर कीजिए, जितने देर में
आप सोचते हैं इसमें क्या लगाएं, उतने देर में आंसर हम ला देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लगाने के पीछे नहीं जाते कि मेरे पास ढेर मेथड है। मेरे पास एक प्रोसेस है जो कि आना ही आना है, चाहे इस देश के कोई भी व्यक्ति, कोई टीचर होगा, इतना तो उसको लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। इसके बाद न कूद काद शुरू करता है, डिजिटल सम, बच्चा ये देखो, बच्चा वो देखो, बच्चे बिक जाता है। इसके बाद की सारी कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पे 44 गुने 12 हमने किया, 528 हो गए, और 44 का चौथाई 11 हो गया, इसलिए मैंने जोड़ के 539 किया। क्लियर? 86 नंबर। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो है तो ढेर सारी। ढेर सारी क्या मतलब? शर्त के मुताबिक। लेकिन शर्त क्या है? 7, 9 और 11 तीनों से क्या हो जाए, और प्रत्येक स्थिति में 3। तो पिछला क्लास अगर याद होगा तो 3 घटा के पूरी तरह क्या हो जानी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि पिछला क्लास याद होगा, तो फिर सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले 3 घटा देते हैं, तो 98 682 है ना, ये होगा 98 837। अरे बोलिए जजमान, हाँ हाँ करते रहिए। 99 792 और 96 700। ये तो दूर दूर तक देख के लगता है कि ये तो होबे नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कोनो ठिकाना नहीं। कभी कभी हेलीकॉप्टर पे चढ़ के भी कुत्ता काट लेता है, तो अगर वैसा हो जाए तो फिर गड़बड़। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? 9 से कटने वाली संख्या। यहां तक ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां 95 है, तो 9 से कटने वाली संख्या। तो सबसे पहले 9 की डिवाइजिबिलिटी रूल क्या है? 9 9 18 7 25 9 34 36। चलिए ये 9 से कट रहा। अब 11 से 9 7 16 2 18 9 9 18 11 से कट रहा। अब चलिए 7 से 7 1 7 चौके 28 7 14 30 7 35 4 समझ था। आंसर भी नहीं हो गया, इसीलिए डिवाइजिबिलिटी रूल चेक करना है यहाँ। दूसरा रूल यही सेम। जल्दी बनाने का एक ही तरीका है, जो जीजा जी बोले वो करना है। चलिए अब ये हुआ क्या, एक अप्रोच मिला हमको। अब इस सवाल का ओरिजिनल प्रोसेस क्या हो सकता? ओरिजिनल प्रोसेस होगा ये कि 7 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए, ऐसी संख्या इसका पहले एलसीएम निकलेगा, इनटू k + 3 होगा। दिस बिलोंग्स टू लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। इतना आसान ढूंढना नहीं है, तो जीजा जी ने 4 गो ऑप्शन दे दिया, इसी में ढूंढ लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या यही थी, इसलिए पहले उसी पर अटैक किए तो 3 घटा के इतना आया। अब ये जो संख्या है ये 9 7 11 से कट जाना चाहिए। 9 की डिवाइजिबिलिटी जोड़ और 11 की डिवाइजिबिलिटी अंतर। अब ये दोनों चेक हो गया, 7 को चेक नहीं किए तो भी मामला बिगड़ती है, तो चेक कर दिए तो पता चला कि तुरंत में निपट गए। नहीं तो ये क्या होगा, पहले तो 11 9 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 693। 693 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भागा दे के शेष निकालिए, और फिर ओकरा में 3 जोड़िए। कुल मिलाकर के एकदम लोट पोट अंगड़ाई लंगड़ाई। तो गांव सब में देखिएगा कि खेती करिए जाइएगा तो जो गांव पे पापा सब जो काम करते हैं वो कम लहराते हैं। हम लोग के खेत में ढुका देते हैं तो पूरा लहरा जाते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कुछ नहीं करना आता है, ये खाली लहरा के आया है। लेकिन हम लोग को लगता है कि जितना देह में लगेले रहेंगे सब मानेगा। हाँ, तो जितना पटकाए, जितना फेल किए, इसीलिए हम विद्यार्थी बेहतर हुए, तो वो सुनने में अच्छा लगता है। बार बार फेल करने से एक्सपीरियंस नहीं आती है। कोई अगर कोई कहे कि अरे फेल करने से एक दिन होगा तुम्हारा, इसका मतलब आप ये समझिए कि वो ये कह रहा है तुम लगे रहो, कुछ होने वाला है नहीं। समझे? सच्चाई ये है कि बार बार फेल कर रहे हैं तो चेक कीजिए कि क्यों फेल कर रहे हैं, कारण क्या हो रहा है। एक ही जैसा चीज बार बार मेरे साथ घटना घटित हो रहा है, इसका मतलब एक ही जैसा चीज पढ़ रहे हैं, तो उसको सुधारना है, उसी को एनालिसिस कहते हैं। अब आपको अगली बार 6 अंक की संख्या मिलेगा, 4 गो संख्या मिलेगा, चेक करना है। अब बताइए 26 साल में कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। हम पूरा देशवासी जानते हैं 3 गुना में हमर दुगुने ना। अच्छा, किसी को 1 रुपया कर्जा दिया, वो 3 रुपया हमको दिया, तो मेरा कितना हिस्सा बना उसमें? 2 रुपया ना ब्याज। तो 2 रुपया कमाने में कैसा लग गया?
1 रुपया कमाने में कै साल? 13 साल। तो 5 में 4 रुपया होगा ना, 52 साल। ये हुआ आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी, 1 रुपया से 3 रुपया कमाने में कै साल लगे? आप चाहते हैं 1 रुपया से 5 रुपया हो जाए, तो मूलधन तो इसमें आपका 1 रुपया है ही, तो कमाई कितने हुए? तो 2 बराबर 26 के, तो 4 बराबर कितने के? 52 साल के। अब समझ गए? उत्तर क्लियर हुआ? सर बिहार एसएससी का एग्जाम कब होगा? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, जल्दी से हमको बिहार एसएससी का चेयरमैन बना दो, 1 सप्ताह में ले लें। जब तक नहीं हुआ है कंटिन्यू क्लास तैयारी करते रहिए, है कि नहीं ना? 88 नंबर। अब अगर इसको नहीं बताएं तो क्या होगा? वही घन से बाहर निकाले जा सकने वाले, याद आया? हाँ, तो हम भी चालाक हैं। रेडियस क्या होगा? 2.1 होगा। आयतन किसका? 4/3, 22/7। इस बार 21 का क्यू सब को आता है 9.261। देखिए, जैसा देश वैसा भेष। अब आप इसको क्या करिए, 7 से काट दीजिए। 7 × 7, 2 7 × 21, 7 दूनी 14, 7 × 21। अरे बोलो ना, हाँ करते रहिए। 3 से काटने का मन करेगा तो काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो क्या होगा? 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 × 3 कट गया। 22 चौके 88 के 88, चौके 352 और 8 360, 352 और 36 388। ये है मेंटोस जिंदगी। आप 88 का टेबल मत पढ़िएगा, आप 22/11 ऐसे पढ़िए। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बस एक ही काम करना है, हमारी बात सुनना है। आपको बहुत मन करेगा हम अपनी बात सुने, लेकिन आपको नहीं सुनना है, आपको हमारी बात सुनना है। किसकी बात सुनना है? क्योंकि आप अपना बात सुन करके कैलकुलेशन तेज तो नहीं कर पाए। बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात आपसे हुई है, तो ढेर सारे लोगों ने भी आपका ठीक नहीं कर पाया। अब अगर आप आ करके हमारी बात नहीं सुनिएगा तो अब के ठीक करेगा? तो इसीलिए हमारी बात सुनना है। अब वो कैसे ठीक होगा? उसके लिए धीरे धीरे कैलकुलेशन करते जाना है। तेज नहीं करना है, सुपर तेज करना होता है। अब बताइए, ये सवाल है, इस पे हम 5 भाई मिलके पढ़ाते हैं। हम भी मैथ पढ़ाते हैं, मेरा बड़का भी मैथ पढ़ाता है, मेरा छोटका भी मैथ पढ़ाता है, पापा भी मैथ पढ़ाते हैं, दादाजी भी मैथ पढ़ाते हैं। अब पांचों को भरदम कमाना है, तो पांचों अपना अपना ज्ञान देगा ना। दादाजी क्या कहेंगे? साला पोता के है, हमारे बेटा के बेटा है, क्या जानेगा वो? गणित हम जानते हैं। अल्लाह के एकदम शुरू हो गए, इतना लंबा चौड़ा। आपको लगेगा बात तो ठीक है कर रहा है, मुख्य धारा गंगोत्री तो यही है। बाबा प्रणाम। बाबा फेल। बाप कह रहा है कि उदैया के है? बाप हम हैं। तो बाबूजी थोड़ा छोटा हुए। अब बेटा कह रहा है ये बाप होगा घर में, गणित में ये दोनों के बाप हम हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस हुआ ना, तो आइडियोलॉजिकल वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए मेथड अगर 4 होंगे अगर, तो उसमें से एक गो कोई होगा जो आज का होगा, वो होगा पंटर, जिसको कहते हैं मैथ्स पंटर। तो इसमें आपको क्या करना है, गौर कीजिए। पूरा देश जानता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू। अच्छा, कहीं भी लिखा रहता है हवा में ये रूल लगेगा, पानी में नहीं लगेगा? कहीं लिखा रहता है क्या? कीचड़ में लगेगा लेकिन रोड पे नहीं लगेगा, लिखा रहता क्या? इसका मतलब ये जल थल स्थल सब में ये काम करेगा, पक्का ना? तो इसका मतलब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने वक्त ना तो ट्रेन दिमाग में आना चाहिए, ना नाव। आपके दिमाग में आना चाहिए गति कितना केने। तो सबसे पहले हमको एक बात बताइए, अगर धारा की दिशा में जाइएगा तो सपोर्ट करता है ना, और धारा के विपरीत में जाइएगा तो विरोध करता है। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहती हुई नदी में कूद जाइए, खुद ब खुद पता चल जाएगा किन्ने जा रहे हैं। तो जिन्ने जा रहे हैं समझिएगा कि गति प्लस हो रही है, जिन्ने कोशिश करके किकिया रहे हैं समझिएगा विपरीत जा रहे हैं। अब ये स्पीड हो गए। अब क्वेश्चन के मुताबिक स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में चीख चीख के कह रहा है विपरीत दिशा में धारा की दिशा की अपेक्षा कितना समय लेता है। तो इसका मतलब हुआ इधर अगर 1 घंटा लगेगा तो विपरीत में बलबला के उत्तर फेंक देता है। कैसे? तो 3b अब b, तो 3b में से b गया तो bb बची
मतलब 2b, और c हुआ और 3c हुआ तो 4c हुआ। अब बताइए bb और cc का रेशियो मिल गया 2:1। एक सवाल का जवाब डायरेक्ट। b का मान दिया तो c आएगा, c का मान दिया तो b आएगा, ये मान के कर है, समझ गए होंगे। तो 2 बराबर कितने, 16/3। अरे बोलिए ना जजमान। तो पानी की चाल कितनी होगी, 8/3। अब इसी में लोग क्या करते हैं, रेशियो लिए, फिर उसको पलटे, फिर तुलना किए, फिर वापस 9 धारा, तब तक में 9 बह जाता है। तो 8/3। अब ये 8/3 किलोमीटर पर आवर में है। मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18 से, तो 20/27 मीटर पर सेकंड आंसर। क्लियर यहां तक? किसी का जॉब नहीं हुआ है सर, किसका नहीं जॉब हुआ है, सबका जॉब होगा, टेंशन मत लो, जॉब भी होगा, ब्याह भी होगा, समझे? हाँ, बस जो काम करना है उसको शिद्दत से करना पड़ेगा, नहीं? हाँ, लालच में ही पढ़ाई करना चाहिए, है ना? और अच्छी बात है ना, जल्दी नौकरी ले लीजिए। एक बेईमान दुकानदार जो है ना, क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है। दुकानदार बेईमान है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि दुकानदार के प्रॉमिस के हिसाब से 1000 रुपया में 1000 ग्राम देना था, उचित तो यही था। वो चीख चीख के कह रहा है कि हम 11% यानी 110 रुपया कम करके हम 890 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? लेकिन जब सामान देने की बारी आती है तो इसमें से 220 ग्राम काट लेता है। तो 220 ग्राम काट लेगा तो 780 ग्राम दे के 890 ग्राम ले रहा है पैसा। तो कितना रुपया का फायदा दे रहा है उसको मिल रहा? 210 का कि 110? 110 कितने पर? 780 पर, गुने कितना? 100%। तो 0 0 कट गए, 1100/78। सवाल नंबर 1, 1100/78। तो 2 से काटेंगे तो 39, 2 से काटेंगे तो 550। आइए कुछ सिखाते हैं, सीख लीजिएगा, काम देगा। 13 से भागा दीजिए, 13 तिया, और 13 से भागा दीजिए, 13 चौके कितना बचा? 3 ना, तो 3 पर 0 उतरेगा, 13 दूनी, अब कितना बचा? 4 ना, दशमलव, 13 तिया 39, 1 13 0 0 बहुत हुआ। अब फिर 3 से काट दीजिए, 14 देखे टेबल कटे या ना कटे? सर आपके मैथ्स का फाउंडेशन बैच कब आएगा? लगा हर महीने चलती है, अभी भी एकदम लाइव में चल रहा। क्या सीखे यहाँ पर? जो लोग कहते हैं नहीं कटता है तो नहीं काटना है, तो ये बता रहा हूं कि जबरदस्ती काटने पर जल्दी आंसर आता है। क्या किया हमने? 13 से जबरदस्ती काटे ना, एकदम हूबहू आंसर दिया। इसलिए ये सब सोचना ही नहीं, जितने का टेबल आता है उससे काटते जाना है, इसीलिए डिस्कशन करना पड़ता है। 91 नंबर क्या करे? 5 पुरुषों का औसत वजन 3 किलो कम हो गया। वजह क्या हुआ? 150 किलो का मोटका आदमी गया और उसके जगह पर एक आदमी को रखा गया। तो नयिका व्यक्ति का वजन कितना होगा? नयिका व्यक्ति का वजन कितना होगा? जो 150 किलो का वजन का व्यक्ति चला गया तो 150 तो घटा दिया, और जो आया वो 5 आदमी का 3 किलो वजन कम कर दिया। तो 5 तिया 15 किलो वजन कम करके आया। तो जिसके जगह पर आया 150 का अगर आता तब तो वजन बैलेंस होती, लेकिन आया वो भी 15 किलो कम करके, तो कितने का था? 135 का था। लेकिन समझ में नहीं आया होगा। अब चलते हैं ओरिजिनल से। आ गया? इसको दिल्ली तसल्ली कहते हैं। हाँ ऐसे ऐसे हुआ तो ऐसे ऐसे कर देंगे, लेकिन हुआ क्या पहले वो देखिए। 5 आदमी का औसत पहले ए का था, बाद में यही औसत ए से 3 किलो क्या होगा? कम हो जाएगा। और वजह क्या बनी? 150 किलो का एक आदमी गया और उसके जगह पर x किलो का एक आदमी आया। तो जाने वाला माइनस, आने वाला प्लस।
अब देखिए 5a, अब 5a कट जाएगा, x उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या होगा, x बराबर 135। यही आने वाले को 135 कहते हैं। अब क्लियर? नहीं तो कभी क्या होगा ना, परीक्षा में जोड़ के चेक कीजिएगा, कभी घटाव करके चेक कीजिएगा, जो मिल गया वो आंसर होगा, मामला बिगड़ जाएगा। तो एक्चुअली में क्या होगा, कम करके आता है तो घटता है, ज़्यादा करके आएगा तो बढ़ जाता है। 92 नंबर, एक व्यापारी अपने माल के क्रय मूल्य को 20% अधिक अंकित करता है, बाद में 20% का छूट देता है, तो अब ये से 4% की क्या होगी, हानि होगी। पक्का ना, कन्फर्म ना, सोच लिए? यानी 100 रुपया के सामान पे पहले कितना लिख दिया, 120 लिखने के बाद बोला कि भैया हम आपको 20% का छूट दे रहे हैं, तो 24 रुपया छोड़ देंगे, तो 96 में हम बेच देंगे। तो 96 रुपया में जो बेच रहा है उसकी खुद की लागत 100 रुपया थी, जिस पर लिख दिया था 120। आप ही सोचिए कैसन दुकानदार होगा, या तो सामान खराब होगा या तो उसका दिमाग खराब होगा। तो सामान खराब ही होता है, बनिया का दिमाग खराब, क्योंकि वो घाटा पे नहीं बेचता, तो सोचता है जितना जल्दी हो सके, जैसे सोयाबीन ऊपर से अच्छा होगा अंदर में सूड़ा होगा, घर ले जाके गर्म पानी में डालिएगा तब निकलेगा बलबला के बाहर, तब समझ में आएगा अच्छा सस्ता में क्यों बेचा। हाँ, मिलावट पर्पस ही होता है बिजनेसमैन का, कि किसी भी तरह से जो पुराना मक्खा व माल है वो पूरा निकल जाए। पूरा देश जानता है कि पी से क्यू तक की यात्रा कितने की रफ्तार से किया, और आने वक्त अगर 60% की वृद्धि कर दिया तो आने लगा 80 के रफ्तार से। और आप सब जानते हैं कि जाने और आने का दूरी समान हो तो 2ab बट्टे a प्लस बी का कॉन्सेप्ट लगता है। तो 2ab बट्टे a प्लस बी, आजे तो बताए 13 से भागा देने का तरीका। 80 कैसे हुआ समझ में आया ना? तो 8 पंचे 40, 40 दूनी 80। हमने क्या कहा, 13 से भागा तो नहीं लगेगा, जबरदस्ती भागा दीजिए, उत्तर आना शुरू होगा। 13 छक्के 78, पहला ही नंबर पे 6 आ गया, बाकी सब गलत हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, आंसर देख के लिख देंगे, एक एक है ये 4% की हानि। बहुत सुंदर। चांदनी कुमारी सर, मैथ्स का फाउंडेशन हर बैच में आता है, अभी भी बैच नंबर 11 लाइव है, 10 लाइव है, जाकर के एप्लीकेशन पर देख लो, मिल जाएगा। कह रहा है एक दुकानदार खरीदारों के लिए 3 प्रकार की छूट का स्कीम प्रदान करता है, इसमें से स्कीम का छूट प्रतिशत सबसे अधिक किसका होगा? 10% का 2 क्रमिक छूट। अगर 2 छूट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। 2 छूट का 1 छूट निकालने का तरीका यही है। तो 10 10 20 में से गया 19% होगा पहला वाला। अरे भजन हाँ करते रहिए। ये होगा 15 5 20 में से घट जाएगा 75, तो 19.25%। कैसे? ऐसे ही 2 छूट का 1 छूट, एक बार जोड़ दिए 15 5 20, 15 गुने 5 होता ना, और तीसरा 20% की छूट। दुकानदार के लिए जितना कम छूट उतना बेहतर, ग्राहक के लिए जितना ज्यादा छूट। तो क्वेश्चन पढ़ने वक्त ध्यान रखना है कि किसके संदर्भ में बात कर रहा। तो बात कर रहा है कि छूट सबसे अधिक कित में है, तब तो कोई झंझट ही नहीं है, सबसे अधिक किस में है? तो कूट कूट पहला आंसर। केवल छूट स्कीम 3, सबसे अधिक डिस्काउंट। कहा जाता ग्राहक के लिए सबसे बेहतर कौन? तो 20%। दुकानदार के लिए सबसे बेहतर कौन? 19%। आज वर्षा हुआ था क्या? छाता बता रहा है। किसका छाता है? आपका? किसी का छाता नहीं है, किसी का माई बाप नहीं है इसका बेचारे का। आने मत दीजिएगा उसको ना। सब लोग क्या लाल है,
हाँ वही, जैसे आएगा ना कुछ नहीं करना है, सीधे कंधा पे उठाना है, कुछ बोलना ही नहीं है कि काहे उठेले हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, जय कन्हैया लाल की लुढ़काते हुए लेके जाना है। काहे, जब पूरा हम लोग मामला निपट लेंगे तब बताएंगे कि क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं तो साउंड ऑफ रहता है, मास्टर चिचियाते रहता है, तू कहाँ रहता है, फाइल साइन करने गया था, उससे पूछना नहीं है, अभी उसको बताना है, जैसे आएगा वैसे ही कीजिए, एंट्री करते ही कूद जाना, समझे छोटका। हाँ ध्यान रखो, एक व्यवसायी सामान खरीदने वक्त और बेचने वक्त दोनों में 12% वाट का धोखा करता है। अब बताइए, दो बार अगर बेईमानी करेगा तो दो बार ना फायदा हुआ, तो A + B + AB बटे 100 बराबर 25.44। आइए हो आंसर फाइनल है। कैसे आया, समझ में आया कुछ? इसीलिए पिछला वाला का मेथड में माइनस था, इसमें क्या होगा, दोनों लाभ है, तो A + B + AB बटे 2 बार बेईमानी करता है तो आपके लिए न घाटा है, दुकानदार के लिए क्या है, तो डबल फायदा है, तो 2A + A² बटे 100। एक बार फिर से सेम टू सेम बात बोलेंगे, जल्दी आओ। पहला बेईमानी है 12% का, तो क्या होगा, A + B + AB बटे कितना, अब समझ गए? हाँ 96 नंबर। हाँ 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 थूक देना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री है आज, ऐसे कहने करेंगे, जाके ना आएगा फिर एकदम। आप घड़ी को देखिएगा, एकदम वहां पर देख रहा होगा कि 96 नंबर पर है, मुश्किल से आप 3 से 4 मिनट इंतजार कीजिए, वो एंट्री मारेगा, एकदम दुल्हन की तरह एकदम चावल फेंकते हुए एंट्री करेगा। उसका इतना हेवी ड्यूटी है, इसको स्टार्ट करके बंद करना बहुत टफ काम है, समझे? आने दीजिए, उंगली से कमजोर आदमी का इलाज करते हैं। 40 आदमी कितने दिन में काम को पूरा कर सकता, 15 दिन में। काम शुरू होने के 3 दिन बाद, तो 40 आदमी 3 दिन तक काम किया, और उसके बाद 20 आदमी और आ गए, तब कितने आदमी हो गए, तो अब ये काम कितने दिन तक चलेगा, तो 600 में से 120 गया, 480 भागा 60, 8 दिन और चलेगा। पहले से कितना दिन चल चुका था, तो टोटल काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, 11 दिन। क्लियर है? मैन इंटू डेज बराबर मैन इंटू डेज। ठीक, एक और तरीका था, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 40 आदमी का 15 दिन का काम था, जिसमें से 3 दिन तो कर दिया, तो बचा कितने दिन का काम, इस 12 दिन के काम को कितना आदमी करेगा, 60 आदमी करेगा, तो कितने दिन लगेंगे, तो 8 दिन तो बाद में लगेगा, 3 दिन पहले कर चुका था, 8 3 11। कितना सुंदर सवाल है, सो स्वीट, नहीं क्या? देखिएगा ध्यान से जजमान, एक सूत्र लिख रहा हूं, काम देगा। 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, अल्टरनेट अगर प्लस माइनस चलता रहे तो लास्ट तो n² पर ही होगा ना, चाहे वो प्लस पे हो चाहे माइनस पे हो, दोनों ही स्थिति में आंसर होगा n × n + 1/2, डायरेक्ट उत्तर। कितना आसान फॉर्मूला है, याद होगा सबको, ये प्राकृतिक संख्या का भी होता है। लेकिन प्लस और माइनस कब होगा, तो माइनस में उत्तर होगा जब सम संख्या पर समाप्त होगी, और प्लस में उत्तर तब होगा जब ये विषम संख्या पर समाप्त होगी। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, आप उल्टा करके सवाल को देखिए। क्या करके? उल्टा करके। तो उल्टा करके सवाल को देखेंगे तो आपका सवाल है 11 का स्क्वायर माइनस में, अब फिर 12 का स्क्वायर प्लस में, फिर 13 का स्क्वायर माइनस में, फिर 14 का स्क्वायर प्लस में। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे कहां तक, 100 के स्क्वायर तक बढ़ेंगे। अब ध्यान से एक चीज समझना है, तो इसके पहले 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, इस तरीके से अगर ये 100 के स्क्वायर पर समाप्त होता, किस पे,
-100 पे समाप्त होता। अल्टरनेट का रूल ये है। अब क्लियर? तो अगर ये इस पे समाप्त होता, 1 से शुरू होता और कहां तक जाता, तो फिर इसका उत्तर क्या होता? 5050 होता। कितना? 100 गुने 101/2 और उत्तर किस में होता? क्योंकि सम संख्या पे समाप्त हुआ, तो इसका उत्तर होता -5050। इसका उत्तर होता। पॉइंट पे गौर करिएगा, यहां तक ठीक है? अब आइए, अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगर ये 10 के स्क्वायर तक जाता तो इसका उत्तर 55 होता। 10 गुने 11/2 माइनस में होता, हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर ये माइनस पे समाप्त होता तो माइनस में उत्तर होता, अगर ये प्लस पे समाप्त होता तो प्लस में उत्तर होता। सिमिलरली ये माइनस पे समाप्त हुआ तो -55, अगर ये प्लस पे समाप्त होता तो साइन बदल हो जाता, प्लस पे उत्तर। तो 1 से 100 में से 1 से 10 को घटा देंगे तो कहाँ से होगा? 11 से होगा। तो इसीलिए रिवर्स प्रोसीजर में 5050 में से अगर हम घटा देंगे कितना? 55, तो 4995 इसका उत्तर होगा इनवर्स में। यानी साइन क्यों बदले, समझ में आया कुछ? क्योंकि आपके कायदे के हिसाब से इवन पे समाप्त होगा तो माइनस उत्तर होगा, लेकिन सवाल है कि इवन पे समाप्त होगा तो साइन इवन पे क्या है? माइनस ना, जबकि आपके क्वेश्चन में साइन पर क्या है? प्लस है। तो जस्ट उसका इन्वर्स कर दिए, पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 से अल्टरनेट जब भी बोलेगा तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है, नहीं तो फिर ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, या नहीं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा 198, 197, 196 डॉट 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 करते हुए 21 तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 का। इसमें क्या जोड़ दें कि 7 से कट जाए? तो सबसे पहले इसमें भागा तो देख लेते हैं कि क्या हो रहा। तो हो ये रहा है कि 4567 में जब हम 7 से भागा दे रहे हैं तो शेष में कितना बच रहा? तो शेष 2 बात बोलता है। एक बोलता है कि अगर मैं 9 होता तो कट जाते, और दूसरा बोलता मेरी जगह पे 7 होता तो कट जाते। तो 7 में तो 3 पहले से है, तो 4 और होता तो क्या हो जाते? तो क्या जोड़ी जाए तो 4, क्या घटाई जाए तो 3। एक ही सवाल में दोनों जवाब है। हाँ सर जी, तो 4 जोड़ने के बाद है ना कटेगा 7 से। क्या जोड़ी जाए? तो 7 4 जोड़िएगा तब ना योगफल बनेगा, तो 7 से कट जाएगा, यानी 4571 कट जाएगा। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन? 99 नंबर। कौन समद्विभाजक कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। जब आंतरिक कोण समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उसे ही अंतः केंद्र कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? तो ABC है, ये कोण समद्विभाजक है, तो ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। मान लीजिए आपका मैथ बहुत खराब है तो ज़्यादा जल्दी बनता है, नहीं तो ट्रिक भी याद रखना पड़ेगा। ये कितना है? तो बचा कितना? बचा कितना? 75 ना। तो इन दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा? 75। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 75 का है। इन दोनों कोण का जोड़ कितना होगा? अरे बी और सी का जोड़ कितना हुआ? 150 ना। तो ये कितना होगा? 30 होगा। नहीं हो जाएगा। अरे नीचे दोनों का हम ये नहीं बता सकते कि कौन कितना कितना, लेकिन ये तो बता सकते ना कि इन दोनों जोड़ के 75 होगा, तो इस दोनों और इस दोनों का जोड़ 150 होगा। तो त्रिभुज के 2 कोण का योग 150 है, तो तीसरा कितना होगा? 30। और दूसरा हम लोग जानते हैं अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण सदैव 90 प्लस हाफ एंगल ए के बराबर होती है। तो ये भी सूत्र आप लगा सकते हैं, तो भी 30 डिग्री आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 100। 10 रुपया किसी को कर्जा दिए, कितना हो गया?
17। तो ब्याज कितने बने? 7 रुपया ब्याज हुआ। मूलधन कितना हुआ? समय कितना है? 2.5 साल। नहीं है? दर कितना है? पता नहीं। बट्टे में कितना? 100। 28% आंसर। स्वयं मूलधन का 17/10 हो जाती है कौन? अमाउंट। तो इसका मतलब ए और पी के बीच का रेशियो हुआ 17/10। तो मूलधन से कितना ज्यादा हुआ? 7/10। आप लोग जाइए, हम बैठेंगे। आएगा, देखिए ना, एग्जैक्ट टाइम पे आया ना।